हेलो गाइस, जय जोहार। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सीजी हिस्ट्री का एंशिएंट हमारा कवर हो गया था। और सीजी एंशिएंट में हमने लास्ट डायनेस्टी देखी थी, बान डायनेस्टी, और उसी के साथ हमारा सीजी का एंशिएंट पोर्शन हो गया था ख़त्म। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं मिडिवल पीरियड, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और मिडिवल में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग मेनली 4 डायनेस्टी के बारे में मिडिवल पीरियड में देखेंगे। कौन कौन से 4 डायनेस्टी? कलचुरी, नागवंश, सोम डायनेस्टी ऑफ कांकेर और काकतीय डायनेस्टी ऑफ बस्तर। अब देखिए, इसमें हम मेनली ये 3 देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं? अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सोम डायनेस्टी जो थी वो पांडु डायनेस्टी और सोम डायनेस्टी दोनों एक दूसरे के लिए ही कहा जाता था। और जब हमने पांडु डायनेस्टी एंशिएंट पीरियड में भी रूल की थी, ये है ना, तो वहीं हमने पांडु डायनेस्टी के 4 डिवीज़न थे। कहाँ कहाँ? एक तो पांडु डायनेस्टी थी सिरपुर पे, ठीक है, एक सोमवंश कांकेर पे, एक सोमवंश थी मैकल पे और एक सोमवंश थी उड़ीसा पे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसको पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको हम और कवर नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं कलचुरी। कलचुरी के 2 शाखा होंगे, रतनपुर और रायपुर ब्रांच, ये दोनों को देखेंगे हम, ठीक है। नागवंश हम लोग देखेंगे। नागवंश भी 2 में बटा हुआ था, फनी नागवंश और छिंदक नागवंश, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। और काकतीय जो बस्तर के राजा हुआ करते थे उसे देखेंगे। ये 4 डायनेस्टी देखने के बाद हम एंटर करेंगे मराठा, और मराठा से हमारा मॉडर्न पोर्शन चालू हो जाएगा। आपको देखकर ये छोटा लग रहा होगा, बट ये छोटा है नहीं मिडिवल उतना भी जितना आपको लग रहा है। कलचुरी पोर्शन ही बहुत बड़ा है और साथ में काकतीय राजा वाला जो पोर्शन है ये भी काफ़ी लंबा है। तो इसलिए बने रहिए साथ, और थोड़ा सा ये लेंदी रहेगा, आपको बोर नहीं होना है क्योंकि ये है ही लेंदी। इसमें बहुत सारे राजाओं के नाम आएंगे। उसके बाद कलचुरी में तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है। तो ये नागवंश छोटा है, ठीक है, लेकिन कलचुरी काफ़ी बड़ा है। तो हमें कलचुरी कवर करने में मिनिमम 2-3 क्लास तो लगेंगे, ठीक है, हो सकता है 4 भी लग जाए, बट इतने तो लगने ही, ठीक। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कलचुरी से। ओके गाइस, तो हम लोग चालू करने वाले हैं अब कलचुरी डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। कलचुरी डायनेस्टी जो रूल की थी, देखिए बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। कलचुरी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज भी हो सकता है क्योंकि लेंदी है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा आराम से लेके चलेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से। कलचुरी जो डायनेस्टी वो रूल की 1000 AD से 1741 AD तक, यानी ये टोटल 741 AD तक 741 ईयर्स रूल किए। यानी ये सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी अगर हम पूछें छत्तीसगढ़ में तो कौन सी है, वो कलचुरी डायनेस्टी है। तो भाई अब इन्होंने इतने दिन रूल किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अभी एकदम परेशान नहीं होना है, अभी हम सिर्फ बेसिक बातें देख रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग ने बताया कि जो कलचुरी डायनेस्टी थी ये 2 जगहों पे रूल किया करती। इनकी 2 ब्रांच थे। इनके कितने ब्रांच थे? 2। एक तो रतनपुर ब्रांच, और एक रायपुर ब्रांच। कलचुरी की 2 ब्रांचेस थी, जैसे आप देखिए, ठीक है। ये देखिए, मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। ये देखिए, ये हो गया, ये रतनपुर ब्रांच ऊपर में, यहाँ रायपुर ब्रांच था, ठीक है। और नीचे काकतीय राजा जो थे ना, मिडिवल में काकतीय राजा, उनका राज चलता था, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन आपको दिखे, ठीक। आप देखिए, अब आपको समझ आ गया होगा कि कलचुरी के 2 ब्रांच थे, एक तो रतनपुर ब्रांच और एक रायपुर ब्रांच। ये पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, ये रायपुर ब्रांच था, ये रतनपुर ब्रांच था, ठीक। तो अब इनके कैपिटल कौन कौन से थे, ठीक है, कैपिटल कौन कौन से थे? तो भाई इनके 2 ब्रांच थे। रायपुर यहाँ नीचे नहीं है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने रायपुर को यहाँ बना दिया। मैंने यहाँ रायपुर को यहाँ क्यों बनाया? क्योंकि हमने बोला कि कलचुरी के 2 ब्रांच थे,
ठीक है, एक रायपुर और एक रतनपुर। तो इनके 5 कैपिटल थे। देखो अगर पांचों के कैपिटल मिलाएं तो इनके टोटल 5 कैपिटल थे, 1 2 3। जो ये 3 है ये रतनपुर के अंडर आते थे और ये 2 किसके अंडर आते थे, रायपुर के अंडर। तो इसलिए मैंने थोड़ा आसानी से समझ आया करके मैंने थोड़ा मैप को ऐसा बनाया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो देखो इनके कौन कौन से कैपिटल थे जो रतनपुर में थे। एक तो रतनपुर था जो कि बिलासपुर में, ठीक है, एक तुम्मान था जो कोरबा में है, और एक था छुर्री कोसगई, ठीक है। ये 3 कैपिटल रतनपुर ब्रांच के थे। अब देखो रायपुर में एक तो रायपुर, दूसरा खल्लारी कहाँ है, महासमुंद में, आपको पता है। तो महासमुंद आज भी रायपुर डिवीज़न में है। तो इसके 2 कैपिटल थे, एक रायपुर और खल्लारी। तो कलचुरी ब्रांच के हम लोगों ने देखा कि इन्होंने सबसे ज़्यादा पीरियड तक रूल किया, 741 ईयर्स तक, ठीक है। और इनके 2 ब्रांच हुए, एक रतनपुर ब्रांच और एक रायपुर ब्रांच। और नीचे कौन रूल करता था, काकतीय। इनके 5 कैपिटल हुआ करते थे। रतनपुर ब्रांच के 3 अलग अलग कैपिटल हमको देखने को मिलेंगे, रतनपुर, तुम्मान और छुरी कोसगई। और रायपुर के हमें 2 कैपिटल देखने को मिलेंगे, रायपुर और खल्लारी, ठीक है। अब देखिए जो हमारा रतनपुर जो ब्रांच है, ये जो रतनपुर जो ब्रांच है, इसके जो आखिरी राजा कौन से थे, रघुनाथ सिंह। इसके आखिरी राजा कौन हुए, रघुनाथ सिंह। और रायपुर जो ब्रांच है उसके आखिरी राजा कौन हुए, अमर सिंह। उसके आखिरी राजा कौन हुए, अमर सिंह, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम आखिरी राजा के बारे में क्यों बता रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, तो हम सिर्फ कहानी सुन रहे हैं, बाद में ये याद करेंगे। देखो क्या हुआ था, कलचुरी जब राज कर रहे थे, ठीक है, कलचुरी बड़ी डायनेस्टी थी छत्तीसगढ़ में। नीचे काकतीय, नीचे पूरा जो बस्तर का एरिया था वो पूरा काकतीय। तो ये 3 डायनेस्टी थी। देखो यहाँ काकतीय मैंने लिख के रखा, तो ये 3 डायनेस्टी, ठीक है। इसके 2 ब्रांच और एक ये, यानी 2 डायनेस्टी टोटल मिलके। तो ये 2 डायनेस्टी मेन थी। तो जब मॉडर्न पीरियड चालू होगा तो मराठा आएंगे। मराठा कैसे आएंगे, ये कलचुरियों और काकतीयों को हरा कर ही मराठा छत्तीसगढ़ पर कब्जा करके फिर हमारा मॉडर्न पीरियड चालू होगा। तो देखिए ये आखिरी राजा जो रघुनाथ सिंह थे रतनपुर के, इनको 1741 में रघुजी फर्स्ट के तरफ से भास्कर पंत ने हराया था मराठा के। तो फिर ऐसे हराएंगे, है ना, इसलिए हम ये थोड़ा सा देख रहे हैं। और 1750 में अमर सिंह जो रहते हैं रायपुर में, उनको हराते हैं मराठा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कहानी है। और काकतीयों को 2 बार अटैक करते हैं मराठा लोग। एक बार तो फेल हो जाते हैं, तो 56 में, तो लोग 1770 में फिर अटैक करते हैं। तो ऐसे काकतीयों पर 2 बार अटैक किया जाता है, ठीक है। तो आगे हम ये सब देखेंगे कि कैसे मराठा आएंगे, वो मराठा पोर्शन में। अभी हमें परेशान नहीं होना, अभी बस बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि कलचुरी डायनेस्टी की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। कलचुरी डायनेस्टी के जो आदि पुरुष थे वो कौन थे, कृष्णराज, ठीक है। ये डायनेस्टी कलचुरी ने, ये 500 से 600 एडी की बात है। लेकिन हमने पढ़ा कि कलचुरी डायनेस्टी कहाँ से आई, 1000 एडी से। तो ये तब कहाँ थी, एमपी में थी। ये कलचुरी डायनेस्टी यहाँ की नहीं है, ये कहाँ की है, एमपी की, ठीक है। तो जो कृष्णराज थे वो आदि पुरुष थे, उन्होंने कलचुरी डायनेस्टी का फाउंड किया। फिर उसके बाद शंकरगण आए, ठीक है। उसके बाद बौद्ध राज आए। बौद्ध राज ने जो जबलपुर की कलचुरी जो मेन डायनेस्टी, इन्हें बोलेंगे रियल फाउंडर। ये तो आदि पुरुष हुए, ये हुए रियल फाउंडर। यानी कृष्णराज तो फाउंड किए, लेकिन जो एक्चुअल में जो डायनेस्टी का एक्सपेंशन जो हुआ वो बौद्ध राज के टाइम पे हुआ, ठीक है। तो अब देखो इसको याद रखने का भी एक ट्रिक है, जैसे कई बार पूछ देता है। तो पहले कृष्ण भगवान आए, ठीक है, फिर शंकर भगवान आए, फिर बौद्ध आए, ऐसे कुछ याद रख सकते हो, ठीक है। तो बौद्ध राज ने एमपी जो जबलपुर का कलचुरी था उसको इस्टेब्लिश किया, रियल फाउंडर ही है, आदि पुरुष कृष्णराज। फिर महिषमान ने महिष्मती नगर इस्टेब्लिश किया, महिष्मती नाम का। फिर एक आए वाम राजदेव, ठीक है, वामदेव, जैसे हमारे रामदेव हैं वैसे एक वामदेव है, ठीक है।
अब जो वामदेव थे उनके 2 कैपिटल हुए, एक कलिंजर और एक त्रिपुरी। ये त्रिपुरी जो हम बोलते हैं ना, त्रिपुरी कलचुरी के फाउंडर ये हैं। त्रिपुरी कलचुरी जो ब्रांच हुआ उसके फाउंडर हुए वामराजदेव, ठीक है। फिर आए कोकल फर्स्ट, इन्होंने त्रिपुरी को अपना कैपिटल बनाया, ठीक है। फिर आए शंकरगण द्वितीय। अब देखो शंकरगण फर्स्ट थे, ये है सेकंड। इन्होंने छत्तीसगढ़ में पाली को जीता, लेकिन ये पाली में कब्जा नहीं किए पाली को, ठीक है, जीता लेकिन छोड़ दिए। फिर आए लक्ष्मण राज, इन्होंने त्रिपुरी लाहौरी शाखा का इस्टेब्लिश किया। लाहौरी शाखा इनके समय एक और ब्रांच स्टार्ट हुई, ठीक है। और फिर आए कोकल देव सेकेंड, इनका कुछ नहीं है। फिर आए कलिंग राज ने फिर से पाली पे अटैक किया क्योंकि इन्होंने छोड़ दिया था, है ना। फिर अब पाली पे लोकल डायनेस्टी रूल करने लग गई, जो बाण डायनेस्टी थी वो पाली पे थी। तो भाई कलिंग राज ने पाली पे फिर से जीता और उस पर कब्जा करके छत्तीसगढ़ में कलचुरी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। किसने? कलिंग राज ने। तो 1000 AD पे किया था। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कलचुरी डायनेस्टी छत्तीसगढ़ में है वो 1000 से 1741 तक रूल की, ठीक है। तो ये थोड़ा कहानी था। एक बार यहाँ आते हैं, ये देखिए, देखो यहाँ कोरबा, पाली जो है कोरबा में है, वहाँ बाणवंशियों जो हम लोग एंशियंट देखे लास्ट रूलर, वो बाणवंशी थे। उसके विक्रमादित्य रूलर थे। कौन थे? विक्रमादित्य, ठीक है। तो भाई 2 बार हराया इन्हें। त्रिपुरी कलचुरी के पहले किसने हराया? शंकरगण सेकेंड ने पहले पाली में अटैक किया और जीता, बट कैप्चर नहीं किया इन्होंने कैप्चर नहीं किया, रूल नहीं किया, ठीक है, रूल भी नहीं किया, ये खाली हराए। फिर यहाँ पाली में फिर से कब्जा हो गया बाणवंशियों में, ठीक है। अब भाई वो छोड़ के चले गए। तो फिर 1000 AD में कलिंग राज ने फिर इन पे अटैक किया और पाली जीत के छत्तीसगढ़ में कलचुरी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया और यहाँ रूल करने हैं। किसने? कलिंग राज। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, देखो आदि पुरुष कौन है? कृष्णराज, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछें कि फाउंडर कौन है कलचुरी डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़, तो आएंगे कलिंग राज, क्योंकि छत्तीसगढ़ में डायनेस्टी इस्टेब्लिश कौन कर रहा है? कलिंग राज। इसलिए कलिंग राज हमारे फाउंडर हुए, ठीक है। फिर से एक बार आराम से चलते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। सबसे पहले कृष्णराज आदि पुरुष हैं, कृष्ण के बाद शंकर आएंगे, शंकर के बाद बौद्ध आएंगे। बौद्ध ने MP कलचुरी इस्टेब्लिश की, फिर महिषमान ने महिषमती बसाया, फिर वामदेव राज आए जिन्होंने त्रिपुरी कलचुरी डायनेस्टी के फाउंडर हैं, कलिंगर और त्रिपुरी 2। फिर कोकल फर्स्ट आए, कोकल फर्स्ट ने त्रिपुरी को कैपिटल बनाया, शंकरगण द्वितीय ने पाली जीता। लक्ष्मण राज जो है त्रिपुरी लाहौरी शाखा इस्टेब्लिश की, कोकल देव द्वितीय आते हैं, उसके बाद कलिंग राज आते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ है, आपको इसे याद करना, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं त्रिपुरी कलचुरी तो हो गया हमारा। अब हम लोग देखने वाले हैं रतनपुर ब्रांच, ठीक है, कलचुरी का। तो जैसे हमें पता है कि पाली कोरबा को जीतकर कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में, ठीक है, क्या इस्टेब्लिश किया था? कलचुरी ब्रांच इस्टेब्लिश किया। तो कलिंग राज क्या हुए? फाउंडर हुए, ठीक है। अब देखो, अब ये सारे पहले हम लोग रूलर्स के नाम याद करेंगे जितने भी राजा हैं, उसके बाद हम लोग, है ना, आगे बढ़ेंगे, एक एक राजाओं के बारे में भी देखेंगे। तो इसे याद कैसे करना है? देखो, पहले आएंगे कलिंग राज, फिर आएंगे कमल राज, कलिंग के बाद कमल, ठीक है। फिर आएंगे RPJ, R से रतनदेव, P से पृथ्वीदेव और J से जाजल्यदेव। अभी ये RPJ क्यों बता रहे हैं? देखो RPJ क्या है? RPJ रत्नदेव, पृथ्वीदेव और जाजल्यदेव।
अब पहले कौन आएगा R1, फिर आएंगे P1, फिर आएंगे J1। ये सीरीज़ को याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आएंगे R2, P2, J2, ठीक है, RPJ। फिर थोड़ा सीरीज़ चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, J पहले आ रहा है, फिर R आ रहा है, फिर P आ रहा है। यानी J से जगतदेव, रत्नदेव थर्ड, है ना, और P से प्रतापमल, ठीक है। फिर से एक बार सीरीज देखते हैं। कलिंगराज, कली के बाद क्या आएगा, कली है, उससे फूल बना, फूल क्या, कमल। फिर RPJ, RPJ यानी रत्नदेव फर्स्ट, पृथ्वीदेव फर्स्ट, जाजल्यदेव फर्स्ट। फिर R2, P2, J2, रतनदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय। फिर आएगा, अब क्या आगे आ जाएगा, J पहले आ जाएगा, और J से क्या होगा, जगतदेव। फिर R आएगा, रत्नदेव तृतीय, फिर आएगा प्रतापमल, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद कौन आया, BKL। देखो BKL, बैट्समैन KL राहुल। हमारा KL राहुल हमारे प्लेयर हैं इंडियन टीम के, तो बैट्समैन, तो BKL। बहरेंद्र साय, कल्याण साय और लक्ष्मण साय, ठीक है। तो ऐसे बन गया BKL, ठीक। देखो कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, कन्फ्यूज़न यहाँ होता है। देखो BKL के बाद आते हैं तखत सिंह। कौन आते हैं, तखत सिंह। तखत सिंह के तखत सिंह लोग 3 भाई थे, एक तखत सिंह, दूसरे थे सिरदार, ठीक है, और तीसरे थे रघुनाथ। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन आता है जनरली कि तखत सिंह के बाद राजा कौन बना, तो हम लोग उनके भाई सिरदार को मार देते हैं, बट ऐसा नहीं है। तखत सिंह के बाद बने राज सिंह। कौन बने, राज सिंह। उसके बाद बनेंगे सिरदार। देखो राज सिंह, उसके बाद सिरदार, जो तखत सिंह के बेटे थे, उसके बाद सिरदार, ठीक है, और उसके बाद रघुनाथ। और जो रघुनाथ हैं हमारे, ये रतनपुर ब्रांच के लास्ट रूलर होंगे। ये क्या होंगे, रतनपुर ब्रांच के लास्ट रूलर होंगे। अब देखो यहाँ क्या लिखे हैं, देखो इसको एरो क्यों नहीं बनाया मैं, इसको अलग रंग का एरो बनाते हैं, ठीक है, रुक जाइए। देखो रेड एरो जो है ना, वो सीरीज़ बता रहा है किंग बनने का। जो रेड एरो है वो सीरीज़ है किंग बनने का। अब राज सिंह के बेटे थे विश्वनाथ सिंह, ये सुसाइड कर लिए थे। ये स्टोरी हम लोग जानेंगे आगे, बट मैंने लिख दिया, तो ये रूलर नहीं बन पाए। अब राज सिंह के बगल में मोहन सिंह इसलिए लिखा है कि मोहन सिंह को भी बनना था रूलर, लेकिन वो बन नहीं पाए, ठीक है। तो रघुनाथ सिंह लास्ट रूलर थे, ठीक है, अगर कलचुरी डायनेस्टी से हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो फिर से अगर सीरीज़ एक बार याद करना हो तो क्या करेंगे, कलिंग राज, कली, ठीक है, कली से फूल कौन सा, कमल, ठीक है। फिर RPJ, R1, P1, J1, रतनदेव फर्स्ट, पृथ्वीदेव फर्स्ट और जाजल्यदेव फर्स्ट। फिर रतनदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, ठीक है। फिर J आगे आ जाएगा, J से जगतपाल, फिर रतनदेव तृतीय, फिर प्रतापमल, ठीक है। फिर BKL, बैट्समैन KL राहुल, बहरेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, ठीक है। फिर कौन आ रहा है, तखत सिंह। तखत सिंह के 3 भाई थे, लेकिन इनका बेटा पहले रूलर बनेगा जो कि है राज सिंह। फिर इनके भाई बनेंगे सिरदार, फिर लास्ट में कौन बनेगा, रघुनाथ जी। तो ये हमारे किंग जो है, रूलर्स हैं, उनकी सीरीज़ होती है ख़त्म रतनपुर ब्रांच, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक रूलर्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या काम किया और फिर किस किस टाइम पीरियड तक रूल किया, और इसी के साथ कंस्ट्रक्शन और उनके इन्फॉर्मेशन से। तो आप लोग बने रहिए इस सीरीज़ पे, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ से देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम 4-5 राजा कवर करेंगे, पार्ट में लाएंगे, ठीक है।